हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी आज हमारी फाइनली होगी है मायके से जाने की तैयारी, और ये ब्लॉग है संडे के दिन का। तो हम दोनों बहनें जा रही हैं। तो सुबह का टाइम ना 10-11 बजे छोटी बहन के हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए तो गाड़ी में। तो यहाँ पर हमारे बैग पैक सब कुछ हो गया है, तो बने रहना लास्ट तक। आसमान देखो, आसमान देखो। एक बैग लेके आई, दो। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तेरा देखा जा रहा है, दो है ये से। इतने सारे बैग। यो अलग था, यो अलग था। नहीं वैसे इसी को ले ना हमारे के बताओ बोले बोले यही जा तो बात करनी है ना। और ये अच्छा लगा दीदी। और घर में ने तो तीनों का देते ना मारे थी। हां ये तो यार ने बोले मैं बोल दे तीन नंबर किसके दे और ये तीन आके हां लगा कितनी बड़ी फोटो लग रहा है क्यों दे रही अगर कितने बड़ा बैग में कितना लगा मेरा कौन उठा मेरा बताओ। हां अरे ये कितने बड़ा अरे मैं भी हूँ। आप तो एआई तट जोगे। बस तो भाई यहाँ पर ना हमारे चलने की तैयारी हो गई है, और उससे पहले ना भाई हमने सभी ने भाई फ़ोटो खींची है। और हंसी मजाक तो भाई हमारे यहाँ पर खूब चल रहा था। और 2:30 बजे का टाइम हो गया है, और बस ना चाय बन के आ गई थी, भाभी ने चाय बना दी है। तो चाय पी के अब निकलते हैं। और तब तक ना 3 ही बज गए थे, और दोपहर का जैसे खाना वगैरह बनाया खाया, और फिर उसके बाद ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, अपने बैग वगैरह पैक करें, सब तैयारी करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और गर्मी इतनी हो रखी थी भाई इस दिन ना, बस पूछो ही मत, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पंखे के नीचे भी ना पसीने आ रहे थे। वैसे तो ना 1 घंटे का ही टाइम लगता है मेरी मायके से लेके और मेरे ससुराल तक का, और गाड़ी में तो 1 घंटा लगता है, बस में से 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और ये है मेरी बड़ी बहन का लड़का, एक ही है, और 2 लड़कियां हैं। तो बहन तो अब की बार नहीं आई है, तो यही आया हुआ था। ये जाएगा अगले दिन, जैसे छोटी भाभी का पेपर है कुरुक्षेत्र, तो ये और भाभी दोनों जाएंगे सुबह का टाइम पे। ये भी निकल जाएगा, आज ये अकेला रह गया है क्योंकि इसके साथ ही सारे आज वही चले जाएंगे, बच्चा पालते जितने भी हैं। और यहाँ पर भाई अब चलने की तैयारी हो गई है, और 3 बजे का टाइम हो गया है। और बस इधर गाड़ी में सामान रखने की तैयारी हो रही है। और भाई जब ना ससुराल से जब आना होता ना मायके, तब तक ही रहता है कि फटाफट से भाई पता नहीं कैसे हमारी एकदम से तैयारी हो जाती चलने की। और जब मायके से जब जाना होता ससुराल में, तब भाई निकलने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है ना। थोड़ा सा एक अंदर होती है फीलिंग सी, पर क्या करें, जाना तो को है ही। और ससुराल जाने के बाद ना भाई काम आगे तैयार मिलेगा, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं, और भाई घर बिल्कुल अस्त व्यस्त मिलेगा, तो वो भी जाके संगवाना है। और 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। जैसे मैं बुधवार के दिन आई थी, और संडे दिन हम वापस चले गए थे दोपहर के बाद। और यहाँ पर भाई इनका चल रहा है बर्तन मिलाप। हड्डियों की मल्ला। चलो आधा है 30 ले जा ना पूरी आगे 30 तो हमारी ना उनको लगती जब मिले अच्छा मम्मी चल मैं तो अपन खड़े बैठ और है अभी ले रहा था 30 में मम्मी मैं चल बैठ जाई बे। कार्तिक ने कल्ला ले चल दे मकान ले रहे हैं भाई निकल पड़े हैं मायके से, और आधा पौने घंटे में अब पहुंचने वाले ही हो गए थे, हाईवे पे थे। सीधा आपको ना ससुराल में ही मिलेंगे। मुस बाय दीशु। बैठ दिखा रही आजा कुछ 10 मिनट में कुछ होता है 10 मिनट में चल तो कथा जाओ सीधा और
बाय। अरे एक तो चकले खाली मटक दे जान लग रहा बैग तो चकले खाली मटक दे। तो जी आ गए हैं अपने घर 4-5 दिन के अंदर। पूरा घर ना अस्त व्यस्त ही मिलेगा। और बहुत सारी बहनों के पहले कमेंट आए थे कि आप ना केस श्लोक की ना आवाज़ सुनाइए, ये बिल्कुल भी नहीं बोलते, सुनाई देते हैं। तो आपने आज इनकी आवाज़ सुनी ली होगी कैसे बोल रहे थे। तो इधर ना केस ने सारे दोनों बैग उठा रखे थे और श्लोक तक खाली। तो कैसे कह रहा था कि एक बैग तो चकले कैसे चल रहा है मटक के। तो भाई आ गए हैं अपने घर पे। और ये भी ना जैसे ना सुबह से इंतजार करते कि कब आओगे कब आओगे। और अभी यहाँ पर देखो 4 बजे हम पहुँच गए, 1 घंटा ही सारा लगा है। और ये भी ना चले गए थे अपने काम पे तो जल्दी आ जाएंगे। तो ये भी आधा घंटा पहले ही गए थे। और घर पे ना जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नमकीन वगैरह सब कुछ रख कर गए थे कि उसने सोचा था कि मेरी सिस्टर भी घर पे आएगी, पर वो नहीं आई, वो सीधे निकल गए हैं। उनको फिर लेट हो जाता, उनको कैथा जाना था। जी पूरी रसोई ना फैली पड़ी है, बुरा हाल हो रखा पूरे घर में। तो भाई पहले तो आते ही ना हमने सबसे पहले तो कपड़े बदले हैं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी थी बस पूछो मत। पता नहीं ऐसा लग रहा था कि सारी गर्मी उसी दिन पड़ेगी। और जिस दिन से मैं मायके से आई ना तो भाई उस दिन से ना मेरा गला बिल्कुल ही ख़राब हो रखा, पता नहीं क्या हो रखा है। जैसे आपको तो शायद इतना फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर मुझे खुद को लग रहा है कि जैसे मेरी आवाज़ ने बिल्कुल चेंज हो गई, पता नहीं क्या हो रखा है। और यहाँ पर जैसे कपड़े वगैरह चेंज किए, हाथ मुँह धोए। और इधर ना भाई लेकर आ गए थे इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी लेते हैं। वैसे चाय पीने का तो मेरा मन हो रहा था, पर इनको चाय नहीं पीनी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए अकेले के चाय क्या बनाऊंगी, तो यही पी लेते हैं। तो बैग वगैरह भाई सब कुछ ऐसा ही फैला पड़ा है। सबसे पहले तो भाई आते ही ना, चाहे हम ना कहीं पर भी जाएं, चाहे जाएं 1 दिन के लिए, चाहे जाएं 10 दिन के लिए, सबसे पहले घर पे आते ही ना हम महिलाओं को झाड़ू भी हाथ में उठाना पड़ता है। सबसे पहले काम होता है सफाई करना। देखो मेरा तो भाई यही काम है, मैं सबसे पहले ना अपना सफाई का ही काम करती हूँ, चाहे कहीं पर भी जाऊँ, चाहे 1 दिन के लिए जाऊँ या फिर हफ्ते के लिए। तो यहाँ पर ना तो इधर जितनी बेडशीट वो तो मैंने हटा दी पहले वाली, और यहाँ पर ना दूसरी मैंने बिछा दी है। जिस दिन हम गए थे ना बुधवार के दिन, तो उस दिन बिछा के गई थी मैं। और बस यहाँ पर ना बेड को सबसे पहले तो मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। उसके बाद ना भाई उठा ले झाड़ू, पूरे घर में अच्छे से खिड़की दरवाजे झाड़ के झाड़ू लगाना शुरू किया है। पर हाँ अब की बार ना इतनी मुझे गंदगी नहीं दिखाई दी। तो सुबह जब भी जैसे घर पे आते थे ये दिन में या फिर शाम के टाइम पे, तो झाड़ू लगाते थे ये, तो इतनी धूल मिट्टी नहीं निकली अंदर वाले कमरे में से। और ना ही रसोई में से भी इतनी मतलब कि ख़राब हो रखा था। थोड़ा बहुत उन्होंने किया है तो बता रहे थे वो, मुझे भी लग रहा था कि इतनी मतलब गंदगी नहीं निकली है। फिर भी जब तक मैं अपने हाथों से घर को साफ़ ना कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता, चाहे कोई भी कैसा भी करे। पर यह है कि भाई आदमी लोग जैसे काम पर जाते हैं तो इतनी घर का काम नहीं कर पाते हैं। और ये तो फिर भी ना अपनी रोटी सब्जी तो बना ही लेते हैं, इतना भी बहुत है। और अब की बार तो इन्होंने अपने सारे कपड़े भी धो रखे थे, नहीं तो ना मैं जब भी मायके जाती थी ना तो मुझे मशीन भरी मिलती थी कपड़ों की। और आज इन्होंने सुबह का टाइम ना जैसे घर पे तो सुबह से तो ये तो कपड़े भी धो रखे थे। और जो ना बाहर ड्राइंग रूम तो उस कमरे में सुखा रखे हैं बेड पे, तो वो भी इकट्ठा करने हैं और उनकी तय वगैरह लगानी है। तो पूरे घर में भाई झाड़ू लगाई है, अंदर से लेके बाहर तक भी लगाई मैंने, बाहर गली में भी झाड़ू लगाई है। और फिर उसके बाद ना उठा लिया भाई पोछा। तो पूरे घर में अब अच्छे से पोछा ही लगाऊंगी, कमरे में तो लगाऊंगी पोछा। और जो बाहर आंगन है ना उसको धोऊंगी रगड़ रगड़ के, क्योंकि उसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आंगन। और जैसे पीछे से आंधी भी आई है सुबह का टाइम पे, तो किरकिर सी हो रखी है, तो धो ही देती हूँ, नहीं तो फिर मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा पोछा लगाने में। तो ना कमरे में पोछा लगाने से पहले तो मैंने रसोई को साफ़ किया है। और जितने भी बर्तन थे ना जूठे वगैरह तो सारे मैंने सिंक में इकट्ठा कर दिए, उनको मैं लास्ट में साफ़ करूँगी पोछा वगैरह लगाने के बाद। तो रसोई में पोछा लगाया, पैडियों में लगा दिया है, ड्राइंग रूम में लगा दिया है। और अब लास्ट में ना यहाँ पर आंगन को मैं धो रही हूँ रगड़ रगड़ की। आज ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मुझे वॉइस करने में, बिल्कुल भी मन नहीं है वॉइस करने का, इतना गला ख़राब हो रखा है। और ये वीडियो कल आ जाती तो इसी वजह से मैंने कल वीडियो नहीं डाला, तो ये वीडियो आज आएगी। और आज ही मैं इसकी वॉइस करूँ, यानी कि वीरवार के दिन। तो पूरे आंगन में ना बुरशी से रगड़ रगड़ के धोया है। और उसके बाद यहाँ पर ना लगाऊंगी वाइपर, फिर आंगन को धोऊंगी, बाहर को पानी छिड़कूंगी, बाथरूम साफ़ करूँगी। बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं। और तब तक ना मुझे वही 5-6 बजेंगे, फिर शाम का खाना भी बनाना है। तो सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं रखी है, सिर्फ ना तो जी यहाँ पर ना आंगन को मैंने अच्छे से धो दिया है रगड़ रगड़ के, और भी लगा दिया है वाइपर। तो धोने से ना थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। वैसे अभी पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि वाइपर से जैसे सारा पानी नहीं निकल पाता है और फिसलने का भी डर रहता है। तो फिर मैं पोछा भी लगाया आंगन में।
उसके बाद बात थी इस वाले आंगन की धोने की, जैसे सीमेंट वाला ना, तो उसको मैंने ब्रश के साथ पहले रगड़ रगड़ के धोया है और उसके बाद फिर झाड़ू से। और आज तो उन्होंने ये आंगन भी धो रखा था, जैसे तो फ्राइडे टाइम टूंटी आई थी तो मुझे लग रहा था कि धो रखा है। फिर मैंने उनसे ना आने के बाद पूछा ना, तो कहा था कि हाँ मैंने धोया था, और बाहर को पानी भी डाल रखा था गली में। तो भाई जब तक मैं अपने हाथों से तसल्ली से ना अपना काम कर लूँ ना, सफाई ना कर लूँ, तो मुझे तसल्ली नहीं होती बिल्कुल भी। तो भाई चलिए यहाँ पर ना धोने का तो काम मेरा निपट गया है। और फिर उसके बाद ना साफ़ सफाई मेरी हो गई थी, और इधर ना कपड़े इन्होंने सुखा रखे थे, जैसे धो के ना पहले ऊपर सुखा के थे और फिर जैसे यहाँ पर डाल दिए थे बेड पे, तो इनको इकट्ठा कर दिया है। 1-1.5 घंटे में जाके ना घर की साफ़ सफाई हो पाई है, तो भाई काफ़ी टाइम लग गया सफाई करने में। और देखो 6 बज गए हैं, और मैं जैसे ना 4:15 साढ़े 4 बजे लगी थी घर को संगवाने में। तो बस यही है, जब ना हम कहीं जाते हैं ना, तो वैसे तो देखो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है जब हम कहीं जाते हैं, चाहे जाएँ 1 दिन के लिए, पर घर पे आने के बाद ना काम ना हमारा बड़ा मिलता है हमें, तो घर की साफ़ सफाई डबल हमें करनी पड़ जाती है। और जैसे अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं बच्चों की, अब इनके स्कूल की भी तैयारी करनी है, इनके बैग वगैरह भी धोने हैं, है ना, तो जूते वगैरह भी धोने हैं। और यहाँ पर देखो मैंने सारे बर्तन इकट्ठा कर दिए हैं, और मैंने बीच में दाल भिगो दी है, और 6 बजे का टाइम हो गया है। अब बर्तनों को साफ़ करूँगी। तो मैंने जैसे दाल ना मूंगी मसूर की भिगो रखी है, और हम ना मूंगी मसूर की ही दाल भिगोते हैं। और ये देखो मेरे हाथ पे मैंने जो मेहंदी लगाई थी ना, एक हाथ पे लगाई थी, कितनी सुंदर अच्छी है, मुझे ना यही डिजाइन आता है। तो भाई बर्तन हो रखे थे बहुत ज़्यादा वाले, और ना सींख तो आपने देखी है कितनी गंदी हो रखी थी। तो इन्होंने बर्तन तो साफ़ करे हैं, पर सींख ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते हैं। तो उसके बाद ना बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और फिर ना जैसे शाम के टाइम दूध भी लेकर आए थे, सुबह के टाइम दूध लेकर आए थे आधी किलो, और अभी शाम के टाइम ना फिर अभी 1.5 किलो और मंगवाया है, क्योंकि दूध नहीं था। और अभी यहाँ पर ना दूध को मैंने छान के टोपी में इधर गैस पे रख दूँगी गर्म होने के लिए। दाल को भी यहाँ पर ना गैस पे ही रख दूँगी बनने के लिए। तो दाल को अच्छे से धो लिया है, इसमें हल्दी नमक मिर्ची सारा कुछ डाल के गैस पे रख देंगे, तो ये भी अपना बनते रहेगी साथ में, और दूध भी गर्म होता रहेगा। तो वैसे तो मैं दाल ना आरे में बनाती हूँ पतीली में, तो फिलहाल अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था दाल को आरे में रखने का, और ना ही हिम्मत थी बिल्कुल भी। एक तो गर्मी इतनी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, और इतना फिर काम हो गया था। तो यहाँ पर बस मैंने हल्दी नमक मिर्च सारा मसाला डाल दिया, और 2 चम्मच के आसपास में मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। क्योंकि जैसे ना हम जब गैस पे कुकर में दाल हम रखते हैं ना उबलने के लिए, तो जैसे ऊपर से निकलती है पानी सा दाल का, और तेल या रिफाइंड डालने से ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी जब सीटी आएगी। अभी केशव से ना ये 2 डब्बे लक्ष्मण रेखा की मंगवाई है। तो जैसे ना ऊपर छत पे जितने भी पौधे लगे ना गुड़हल की, उन पे कीड़े लगे हुए हैं, जिनको मिली भग बोलते हैं, स्पेस पेचिए। और बहुत सारी बहनों ने कमेंट करके थे कि दीदी आप ना लक्ष्मण रेखा ला के उसको पीस के ना पौधे में डाल दीजिए, कीड़े मर जाएंगे। तो भाई इसलिए मैंने 2 डब्बी मंगवाई है, देखते हैं ये फॉर्मूला भी अपना के क्या रहेगा इसका रिजल्ट, तो आपको आगे बताती हूँ। तो दाल बन चुकी थी, फिर मैंने यहाँ पर छोंक की तैयारी कर दी है, और इधर जीरा प्याज का तड़का लगा दिया है। तो बहुत ज़्यादा इन कीड़ों ने तंग कर रखे हैं, और यहाँ पर दाल भी बन चुकी है। बस ये कि दाल को छोंक के और आटा वगैरह लगा के ऊपर चलते हैं, तो तब तक ना इनका भी आने का टाइम हो जाएगा, और रोटी बनाऊंगी मैं बाद में। और मैंने बीच में अभी ना जैसे मंदिर की सफाई भी करी है, क्योंकि 4-5 दिन से ना दिया बिल्कुल भी नहीं लगा है घर में। ये भी शाम के टाइम लेट आते थे, और फिर इनको भी नहीं टाइम होता, और ये तो लगाते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो भी मंदिर की सफाई करी है, दिए वगैरह मांज दिए हैं, और साथ में यहाँ पर ना खाने की भी तैयारी मैंने कर दी है। दाल में लगा दिया तड़का। तो हम ना मूंगी मसूर की ही दाल बनाते हैं, और चने की दाल तो हमें बनाए ना बहुत दिन हो गए हैं, चाहे डालते इसमें काले दाल। तो इधर ना दिए वगैरह मांज के रख दिए हैं, तो केशव नहा धो के दिया बत्ती कर देगा, वो एक बार तो नहा लिया बीच में। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया है, और प्रांत पे ना भाई आटा लगा पड़ा है, और मैंने भी नहीं देखा, नहीं तो मैं इसको मांज के ही तभी आटा लगाती। तो ये अंदर बॉक्स में रखी हुई थी प्रांत। तो भी फिलहाल ना तीनों माँ बेटा ऊपर आ गए थे, और 6:45 बजे के आसपास शायद मुझे लगता है टाइम हो गया था, और सूर्यदेव भी जाने वाले हो गए हैं। तो देखो भाई पौधों का हाल बुरा हाल हो रखा है। जो ये गुड़हल के 5-6 पौधे ना सारे बिल्कुल कीड़ों से न लदे पड़े हैं। और अब की बार तो पानी वगैरह भी बराबर डाल रखा है इन्होंने, सुबह भी और शाम भी। तो मैं इनको फ़ोन पे बोलती थी कि पानी डालना मत बोलना। तो देखो भाई ये वाला पौधा ना ये तो बिल्कुल ही ख़राब कर रखा है। देखो इस मिली भगने कीड़े इतने लगे हुए ना भयंकर वाले, और पौधा ना बिल्कुल सूखने की कगार पे आ गया है। तो भाई देख देख के ना मेरा ना इतना खून ना जलता है ना, बस पूछो मत। तो मैंने एक डब्बी ना पन्नी पे रख के उसको कूट के ना अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक करके, और इधर ना पौधों पे डालना शुरू कर दिया है। सारे पौधों पे मैंने डाल दिया था जैसे शाम के टाइम पे, और सुबह तक ना देखा ना तो बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं था इसका, इस लक्ष्मण रेखा से।
तो ऐसे ऐसे कीड़े पड़े हुए थे। फिर मैंने शाम के टाइम ना, अगले शाम के टाइम पे यहीं पर हमारे पड़ोस में ही, जैसे पास में सड़क के ऊपर ना दुकान है, जैसे खेतों में जो दवाई डालते ना उसकी, तो जैसे जान पहचान के पहले भी हम ना कई बार लेकर आए हैं इन पौधों के लिए दवाई, और दे देते हैं वो ऐसे ही। तो फिर ना वो दवाई लेकर आया कि सब शाम के टाइम पे वो छिड़की, उससे जाके लगभग ना कीड़े मरे। फिर मैंने एक दिन और, फिर मैंने सुबह के टाइम पे एक दवाई और मंगाई बाजार से, तो तब जाके भाई कीड़े मरे हैं और पौधे बिल्कुल अब स्वस्थ हैं। और जो है ना लक्ष्मण रेखा भाई, इससे तो कोई भी असर नहीं हुआ बिल्कुल भी। फिर उसके बाद ना काफ़ी देर तक तो हम ना ऊपर छत पे ही बैठे रहे, और ये भी आ गए थे क्योंकि गर्मी एक तो इतनी और की थी बहुत ज़्यादा, नीचे आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। और फिर मैंने रोटियां वगैरह बनाई और सब नहा धो लिए हैं, दिया बत्ती कर दी है, और अब कर लेते हैं भाई पेट पूजा। भूख ना बहुत जोरों की लगी हुई थी, सो सारा खाना हम ना अंदर ऐसे ही रख लेते हैं और ऐसे ही बैठ के नीचे खाना खाते हैं सारे इकट्ठा। तो कई दिन के बाद ना खाना इकट्ठा खा रहे हैं, तो खाना वगैरह खाया और उसके बाद ना फिर रसोई को समेटना भी है, संगवाना भी है। और मेरे काम ना साढ़े 9 बजे जाके निपटे थे, और फिर मैं नहा के आई थी। और चलिए भाई, ये था हमारा आज का प्यारा सा व्लॉग, और आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।